बेफिक्र जानशीन हो तो ऐसा हो, ऐसे थोड़ी अगर फंस जाओ भैया तुम जानो। असल दोस्त वही है जो परेशानी में काम आए। चलती गाड़ी में तो सब सवार है, रुकती गाड़ी को जो सवार है वही असल दोस्त है। और दीन की तबलीग कौम के जहनों के मुताबिक हो तभी कारआमद हो सकती है। अगर हम आपके पास आकर वो लैंग्वेज इस्तेमाल करने लगे जो आप जानते ही नहीं, तो फिर तबलीग कहां होगी। दीन की तबलीग करने के लिए इफ़हाम व तफहीम का मलका होना जरूरी है। मैं बता रहा था इस्लाम और आतंकवाद का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, और ये अमानतदारी आई कहां से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन की तबलीग की, पेटों में आग लग गई। अबू जहल, अबू लहब सब परेशान। किसी भी तरह से मोहम्मद को खत्म करो, इनके मिशन को खत्म करो। और जितना खत्म करना चाह रहे थे इतना ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। दूसरों से कह रहे फाउंडेशन लगा दी गई, कोई मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से मिलेगा नहीं और इनकी सुनेगा नहीं। बोले क्यों? बोले यार जाता किस इरादे से, जो इनकी सुनता इन्हीं की हो जाता है, इनका चेहरा देखता है और इन्हीं का हो जाता है। तवज्जो है। फाउंडेशन लगा दिया गया, कोई सुनेगा नहीं, देखेगा नहीं। और जो लगाने वाले थे सबसे बड़े आतंकवादी, खुद का हाल ये था, छुप छुप के कुरान सुनते। अगर हिंदुस्तान का कोई बेहतरीन कारी कुरान पढ़े तो दिल ये करता है कि पूरी रात पढ़ता रहे, हम सुनते रहे। मिस्र का कारी अगर कुरान पढ़े तो बड़ा सुरूर मिलता है। मगर तवज्जो करो, जिन पर कुरान नाजिल हुआ जब मुस्तफा पढ़ते होंगे तो फिर क्या पढ़ते होंगे, बताने के लिए मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। क्या पढ़ते होंगे और सुनने वाले क्या महसूस करते होंगे। इंसान तो इंसान, जिन भी आते थे। अबू जहल ने फाउंडेशन लगाया कि कोई कुरान नहीं सुनेगा, कोई देखेगा नहीं, मगर खुद को रोक नहीं पाया, छुप छुप के कुरान सुनता, छुप छुप के। किसी ने पूछ लिया कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बारे में तेरा ख्याल क्या है, समझता क्या है? बोले कहोगे तो नहीं किसी से। जानता था, बोले अगर पर्दाफाश हो गया तो काम खराब हो जाएगा, लीडर हूं, और जब लीडर ही सिलेंडर हो गया। बोले कहोगे तो नहीं? बोले नहीं कहेंगे, बता तो दे। छुपाना चाह रहा था, छुपाना, मगर ऐसी खुली 1400 साल गुजर गए, अब तक खुली हुई है। छुपती तो वही है जिसे रब छुपाए। नहीं बताऊंगा। अच्छा कहोगे तो नहीं? बोले नहीं बता। कहा यार कहने को कुछ भी कह लो, मोहम्मद सच्चे हैं। कौन कह रहा है सबसे बड़ा आतंकवादी, सबसे बड़ा दुश्मन रसूल, मगर कह रहा है मोहम्मद सच्चे। फिर ईमान क्यों नहीं लाता? कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। कहा यार ले तो आता, मगर परेशानी एक है। क्या? सत्ता में हूं, जमींदार हूं, कुरैश का लीडर हूं, रईस हूं। अगर ईमान ले आया तो मोहम्मद की बारगाह में गुलाम बन के जाना पड़ेगा। कुर्सी बचाना चाह रहा था, कुर्सी, सत्ता बचाना चाह रहा था। मफाद की पट्टी आंखों पे पड़ गई, मसलिहत की जंजीरें पैरों में पड़ गई। मैंने कहा नादान, ये तेरी नादानी थी, ये वो दर है। अगर हबशा का रहने वाला काली रंगत का बिलाल हो मगर नबी का आशिक हो। तवज्जो 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 बोलो जरा सुभान अल्लाह। काली रंगत का बिलाल मगर नबी का आशिक हो, और जब नबी की बारगाह में आ जाए, अब गुलाम नहीं है, जमाने का इमाम है इमाम। जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के आका अनमोल कर दी। अबू जहल का काम खत्म, एंड हो गया। फिरौन, अबू जहल, शद्दाद, बड़े बड़े नमरूद, बड़े बड़े आए, काम खत्म। यजीद काम खत्म, एंड कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ
बचाना चाह रहा था, ना कुर्सी रही ना खुद रहा, ना सत्ता रही, कुछ नहीं रहा। रहते वही हैं जो कौम के लिए और अल्लाह और उसके रसूल के लिए कुछ करते हैं। तो बड़ी मुश्किलें पेश आई। लास्ट बात बता रहा हूं, बड़ी मुश्किलें पेश आई इस्लाम के इब्तिदाई दौर में। अल्लाह अकबर। एक मीटिंग की गई, नदवा जगह का नाम है। कहा यार क्या किया जाए, इस्लाम को रोका कैसे जाए। लास्ट बात बता रहा हूं, मैं दूसरी तरफ चला गया, मगर समझ में तो आई आपको? आई? बोलो जरा सुभान अल्लाह। जी निजाम भाई, जलसा ठीक चल रहा है? माशाल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अच्छे कलमकार हैं माशाल्लाह, अच्छा लिखते हैं। अल्लाह पाक और बरकत अता फरमाए। जितने भी मुंतजिमीन हजरात, आप सब अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। मीटिंग करी गई, बोले यार रोका कैसे जाए। और मीटिंग में शैतान भी शामिल हुआ, इंसान का भेष लेकर। बोले हम भी मशवरा देंगे और ठोस वाला देंगे। किसी ने कहा यार ऐसा करो, इन्हें शहर से निकाल दो। शैतान खड़ा हो गया, बोले नहीं 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 नहीं, ये मशवरा ठीक नहीं है। शहर से निकाल दोगे, दूसरी जगह जाके प्रचार करेंगे, मजबूत हो गए तो फिर आके तुम्हें निकाल देंगे। बोले हाँ यार, ये शेख साहब अच्छी बात कह रहे हैं, इनकी बात समझ में आ रही है। दूसरा खड़ा हुआ, बोले हम देंगे मशवरा। बोले दो। बोले यार इन्हें कैद कर दिया जाए, कैद में डाल दो, जेल में। शैतान फिर खड़ा हो गया, बोले नहीं नहीं नहीं, ये भी मशवरा ठीक नहीं। बोले क्यों? बोले रात में उनके मानने वाले आएंगे, उन्हें छुड़ा के ले जाएंगे। बात तो वहीं के वहीं रही। एक खड़ा हुआ, बोले मशवरा हम देंगे। बोले इन्हें कत्ल कर दिया जाए, काम ही खत्म, ना ये रहेंगे ना इनका दिन रहेगा। शैतान खड़ा हुआ, बोले ये सबसे अच्छा मशवरा है, इस पे अमल किया जाए। शैतान था। अब मसला ये, बोले मारेगा कौन? कुरैश खानदान का फर्द है, ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, किसास लिया जाएगा। बोले हाँ यार ये बात। बोले जितने भी बड़े बड़े मालदार अमीर घर हैं, सबका एक एक बंदा लो, सब मिल के मारेंगे। और जब मिल के मारेंगे, किसास नहीं दियत, और दियत पैसों की शक्ल में, सब इकट्ठे होके दे देंगे, बात खत्म। काम भी हो जाएगा और साहब और बात भी खत्म हो जाएगी। ठीक। बोले करना कब है? बोले आज ही करना है। 40 लोग जमा हुए। मैं इस्लाम की प्योरिटी आपको बता रहा हूं और बात खत्म कर रहा हूं। इस बात पर मुझे याद आ गई। 40 लोग जमा, और आमीना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाए कायनात के साथ आराम फरमा, हथियार लेके खड़े हो गए। जैसी ही सुबह होगी, फौरन काम खत्म। कुरान की आयत नाजिल हुई, वमा रमैत इज़ रमैत वलकिन्नल्लाह रमा। महबूब रातों रात निकलना है, अभी जाना है, हिजरत करनी है, मक्का छोड़ना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ अमानतें थीं। महल्ले इस्तिशाद ये है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये मक्का वाले नबी नहीं मानते, रसूल नहीं मानते, ईमान नहीं लाते, कलमा नहीं पढ़ते, मगर पैसा उन्हीं के पास रख रहे हैं। अगर कहीं पैसा महफूज है तो फिर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास। कोई सी बैंक कहीं भी भाग सकती है, कोई गारंटी नहीं, मगर अमानत और सदाकत का ये आलम मारने के लिए आमादा है, मगर फिर भी अमानतें मुस्तफा को दे रहे हैं। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्योरिटी देखिए और अमानतदारी देखिए। बेटा बच्चों सुनो, आप सबको भी चाहिए अपने बच्चों को ये सबक पढ़ाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अमानतें मौलाए कायनात को सौंपी, मैं जा रहा हूं, आप फला फला की अमानत पहुंचा देना। ये अल्लाह के नबी जो मारने के लिए आए हैं उनकी अमानतें वापस, जो तुम्हें खत्म करना चाहते हैं, दुश्मन रसूल हैं, उनकी अमानतें वापस क्यों? जवाब मिला इसलिए ताकि दुनिया देख ले, आमीना का लाल किसी का हक मारने नहीं आया है, गरीबों का हक दिलाने आया है।
दुनिया को इस्लाम की प्योरिटी बताओ, अपने नबी की सच्चाई बताओ। ये नहीं किसी के 1 रुपये पे भी अल्लाह अकबर कबीरा नियत खराब कर लो, ऐलान करो, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 10 करोड़ हो। हम मुसलमान हैं, मुसलमान, हमने कुरान पढ़ा है, हमने नबी की हदीस पढ़ी है। अल्लाह अल्लाह कभी हराम नहीं खाएंगे, इस्लाम में इल्लीगल है। हम वही खाएंगे जिसको कुरान ने जायज कहा, जिसको नबी ने जायज कहा। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानतें वापस कर रहे हैं। मौला कायनात ने अमानतें ली और सो गए। एक बात और, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिजरत उसी रात क्यों जब मारने के लिए आ गए? पहले भी जा सकते थे, बाद में भी जा सकते थे, उसी रात क्यों? 40 खड़े हैं, 40 हथियार लेके, उसी रात क्यों हो रही है हिजरत? जवाब मिला इसलिए ताकि दुनिया देख ले, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। 40 है, 40 आतंकवादी, हथियार साथ में है, आंखें लगी हैं, टिकटिकी बांध के देख रहे हैं। आमीना के लाल ने कुछ कंकरी ली, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा, फूंक मारी, फेंक दी, आंखें खुल रही हैं, दिखना बंद हो गया। तो पता ये लगा हर खुली आंख देखती नहीं। जो आंख खुल रही हो ये समझो कि देख रही है, नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। आंखें खुली रही, मदीने वाले मुस्तफा निकल गए और ये 40 के 40 इसी इंतजार में, कब सुबह हो, कब सुबह हो, कब सुबह हो। बड़े खुश हो रहे हैं, आज इस्लाम का आखिरी दिन है, आज मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का आखिरी दिन है। जैसे ही सुबह होने वाली थी, शैतान आया, क्या कर रहे हो? बोले इंतजार में। बोले किसके? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के। बोले कहा? बोले कहने लगा जाओ, काम खत्म हो गया, वो तो निकल भी गए। कहा कैसे और काम? 40 लोग हैं, 80 आंखें हैं, इतनी खतरनाक अल्लाह अल्लाह आंखें जो इधर ही टिकी हुई हैं। कहां से निकल गए, कहां से निकल गए, कहां से निकल गए? कहा बेवकूफो जाकर देखो। जाकर देखा तो बिस्तरे रसूल पर रसूल नहीं, जानशीने रसूल अली मौजूद है, अली मौजूद है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहाँ गए, कहाँ चले गए? जवाब मिला, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए जो इसे मिटाने आया है वो खुद ही मिट के रह गया है। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला रामपुरी। वाह वाह। हजरत अली आराम फरमा। ए मौला कायनात, नींद आई? बोले ऐसी आई कभी नहीं आई। बोल दो सुभान अल्लाह। 2 सिपाही आ जाएं तो पूरी बस्ती की नींद खराब। वहां 40 आतंकवादी रहम खाने वाले नहीं, डायरेक्ट मारने वाले हैं, फिर भी सो रहे हैं। मौला कायनात बेफिक्र, जानशीन हो तो ऐसा हो। ऐसे थोड़ी अगर फंस जाओ भैया तुम जानो। असल दोस्त वही है जो परेशानी में काम आए। चलती गाड़ी में तो सब सवार है, रुकती गाड़ी को जो सवार है वही असल दोस्त है। हाँ, अली कैसी नींद? बोले ऐसी कभी नहीं आई। कहा क्यों? ईमान है। जब मदीने वाले मुस्तफा ने कह दिया सुबह उठना है, अमानतें पहुंचानी है, तो अली कभी भी मर सकता है मगर आज की रात नहीं। दो पैरों का जानवर करता नबी जानते ही नहीं, जानते ही नहीं, जानते नहीं। और कुरान भी कहता है इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत। 5 चीजें ऐसी हैं कोई नहीं जानता रब के अलावा। उसमें एक मौत भी है, मौत कब आएगी कोई नहीं जानता। मैं तकरीर खत्म कर पाऊं नहीं कर पाऊं कोई गारंटी नहीं। आप तकरीर पूरी खत्म करके घर पहुंच पाओ नहीं पहुंच पाओ कोई गारंटी नहीं। आप ये मत समझना सैयद साहब मारने के लिए आए हो, भाई मार
मारने के लिए नहीं आया हूँ, कोई मेरे कहने से मर थोड़ी जाएगा। और अगर जलसे में मौत आ जाए तो फिर इससे अच्छी बात क्या है? मरना तो है ही, मरना तो है ही। अल्लाह का जिक्र करते हुए, रसूलुल्लाह का जिक्र करते हुए मौत आ जाए तो इससे अच्छी बात क्या है? ज़हे किस्मत अल्लाह अल्लाह, मगर मौत पर किसी की पहरेदारी नहीं। जब मरना है, मरना है, मरना है, तभी मौत आएगी, क्योंकि मौत का जो वक्त है वो मुकर्रर है, न एक लम्हा इधर न एक लम्हा उधर। मगर कुरान कह रहा है मौत के बारे में कोई नहीं जानता, मगर आमिना के लाल गारंटी दे रहे हैं, ए अली कभी भी मरोगे मगर आज की रात नहीं। हाँ, कोई नहीं जानता मगर कब, जब तक रब न बताए। अर्रहमान अल्लमल कुरान, अल्लाह ने अपने हबीब को सब कुछ सिखा दिया है। कौन कब मरेगा, कैसे मरेगा, कोई नहीं जानता मगर अल्लाह ने अपने महबूब को सिखा दिया है। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। हदीस पाक पढ़ी थी, मुरू औलादकुम बिस्सलाह फइज़ा बलगू सबअ सिनीन, जब बच्चे 7 साल के हो जाएं तो नमाज पढ़ना सिखाओ। ये हदीस पाक है। और जब 10 साल के हो जाएं तो थोड़ा मार मार के बच्चों को लेके जाओ। अब भाई खुद ही नहीं पढ़ते तो बच्चों को क्यों लेके जाएंगे? हैं, मुश्किल तो यही है। वो सारे जगह हमने सुना, बोले हजरत नमाज के ऊपर तकरीर करना, नमाज के। ऐसा कौन सा मुसलमान है जो नमाज को नहीं जानता? कोई है? ऐसा कौन सा मुसलमान है जो ये नहीं जानता कि नमाज 5 वक्त की फर्ज है? सब जानते हैं ना। नमाज के ऊपर तकरीर की जरूरत ही नहीं। अगर इस हदीस पे सब अमल कर लें कि बच्चे जब 7 साल के हो जाएं नमाज पढ़ने का हुक्म दो, दुनिया में कोई मुसलमान बेनमाजी रहेगा? और सबसे अच्छा तोहफा भी यही है औलाद के लिए, माँ बाप बच्चे को सबसे अच्छा अदब सिखा दें, ये सबसे बड़ा तोहफा है। अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कीजिए, सच्चे पक्के मुसलमान बन जाइए और अल्लाह अकबर सच्चे पक्के नमाजी बन जाइए। आप गौसुल वरा की महफिल में आए हो तो यहाँ से कुछ ना कुछ हासिल करके आए। मेरी तकरीर ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, दिन के लिए कौन क्या क्या कर सकता है? माल दे सकते हैं? परेशान क्यों हो रहे हो यार, माल नहीं लेके जाऊंगा आपको, अल्लाह का शुक्र है। दे सकते हैं सब? जान, औलाद? टाइम ज्यादा हो गया क्या? तो बस यही चल रहा है। हाँ यार, अल्लाह पाक ने ज़बान दी है तो बताओ, जान दे सकते हैं? दे सकते हैं जान? माशाल्लाह। अभी देखेंगे जरा, तकरीर तो खत्म हो गई। 3 लोग ऐसे चाहिए जो दाढ़ी रखने की नियत करें। आ जाओ, आपकी तो पहले से ही दिखे शायद है, पूरी रखने की नियत। 3 लोग आ जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ यार, आ जाओ आ जाओ। अरे माशाल्लाह 3 उठाए थे, आ जाओ आ जाओ। आपकी तो है माशाल्लाह पहले से। अल्लाह पाक आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। जिनकी नहीं है उनकी रखवानी। आ जाओ आ जाओ, मेरे पास आओ भाई, डर कैसे रहे? क्या नाम है आपका? फैजान भाई, आपका? नजीब भाई माशाल्लाह, आपका? मोहम्मद आरिफ भाई, अबू जर भाई माशाल्लाह। अगर साहब 30 से नीचे हैं, ऊपर कोई नहीं है जी। हाँ, हमने एक नौजवान को दाढ़ी रखवा दी थी, 2-3 दिन के बाद मिला, बोले हजरत अम्मी मना कर रही हैं। मैं क्यों मना कर रही हैं, क्या हुआ? बोले कह रही उम्र नहीं है तेरी। मैं भाई अपनी अम्मा से लिखवा के लियो, मौत की क्या उम्र है? वो लिख देंगी, पट्टा काट देंगी, इतने साल बच्चा जिंदा रहेगा। किसी की माँ लिख सकती है? किसी का बाप? तो जिंदगी का कुछ मालूम है? ये 4 भाई, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, जब तक ये रहें शाद आबाद रहें, दुनिया में रहें तो इनका चेहरा चमकता दमकता रहे, और जब कब्र में जाएं तो अल्लाह पाक इनके चेहरे को वहां भी सलामत रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम।